ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज के इस पावन वीडियो में हम जानने जा रहे हैं हमारे प्यारे साईनाथ की एक ऐसी लीला जिसे सुनकर आपका मन बाबा की कृपा से भर जाएगा। ये एक कथा नहीं बल्कि साक्षात अनुभव है उस शक्ति का जो हर क्षण हमारे साथ है। तो आइए मन को शांत करें, बाबा का स्मरण करें और डूब जाएं बाबा की महिमा में। जो साईं का सच्चे दिल से भजन करता है, बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक माँ की पुकार। यह कहानी एक माँ मीरा की है जो उत्तर भारत के एक छोटे गांव में रहती थी। उसका बेटा अर्जुन जवान था, पढ़ाई में तेज, पर अब कई महीनों में बुरी संगति में पकड़कर घर छोड़ चुका था। माँ के दिल में दर्द था। माँ बहुत दुखित थी। आंखें हर वक्त दरवाजे पर टिकी रहती थी कि शायद आज लौट आए। हर गुरुवार को मीरा शिरडी वाले साईं बाबा की पूजा किया करती और वो कहती, बाबा आपको सब पता है बाबा। बाबा आपने सबको रास्ता दिखाया है। मेरे बेटे को भी घर लौटा दो बाबा। अगर मेरा अर्जुन सही सलामत लौटा दो। वो बाबा से विनती करने लगती है और कहती है, बाबा मेरा अर्जुन सही सलामत लौटा दो, मैं पैदल सीढ़ी आऊँगी। गांव के लोग कहते अब उसका बेटा नहीं आएगा, पर मीरा माँ का विश्वास अडिग था। चमत्कार की शुरुआत अब होती है, सुनिए। एक दिन मीरा के सपने में एक बुजुर्ग फकीर आए। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर कपड़ा और करुणा से भरी आंखें। उन्होंने कहा, तेरा बेटा सही है पर रास्ता भटक गया है। चिंता मत कर, मैं उसे भेजूंगा, बस तेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। सुबह होते ही मीरा समझ गई ये खुद साईं बाबा ही थे। दूसरी ओर सुनते हैं अर्जुन की कहानी। अर्जुन मुंबई में एक गिरोह के चंगुल में फंस चुका था। उसे लगता था कि अब वो घर नहीं लौट सकता, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत दुख दे चुका था। पर उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास बैठे थे और कह रहे थे, बेटा तेरी माँ हर गुरुवार को मेरे आगे रोती है। अब बहुत हुआ, चल घर लौट चल, माँ तेरा इंतजार कर रही है। अर्जुन चौंक कर उठता है और पसीने में भीगा हुआ और दिल काँप रहा था। उसी पल उसने फैसला लिया, अब नहीं, मैं माँ के पास लौटूंगा। आइए जानते हैं लौटने का सफ़र और बाबा का मार्गदर्शन। मुंबई स्टेशन पर पहुंचा तो जेब में पैसे नहीं थे। सोच रहा था अब कैसे जाऊं। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा सीढ़ी जाना है ना, ये लो टिकट और खाना। वहाँ पहुंचकर माँ को अब रुलाना नहीं। अर्जुन टिकट लेकर बस में बैठा। जैसे ही बस चल पड़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा जो आदमी था अब वहाँ नहीं था, मानो हवा में गायब हो गया हो। वो और कोई नहीं, खुद साईं बाबा थे। आइए जानते हैं माँ बेटे का मिलन। गांव पहुंचकर अर्जुन सीधा घर आ गया। दरवाजे पर मीरा बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, और जैसे ही उसने बेटे को देखा वह रो पड़ी और कहती है कि बाबा ने सुन ली, और बोलती है, बेटा अब कभी मत जाना। अर्जुन भी रो पड़ा और बोला, माँ बाबा ने ही मुझे भेजा है, आपने जो विश्वास रखा वही मेरा रास्ता बना। अभी मीरा का व्रत पूर्ण हुआ। मीरा ने अगले गुरुवार से पैदल यात्रा शुरू कर दी।
400 किलोमीटर की पद यात्रा सिर्फ बाबा का शुक्रिया कहने के लिए। सीढ़ी पहुंचकर उसने समाधि पर फूल चढ़ाए, आंखों से आंसू बहे और कहा, हे साईं, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैंने माँ बनकर पुकारा और आपने पिता बनकर उत्तर दिया। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारा कोई सपना अधूरा है, अगर तुम भी किसी अपने के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो, तो बाबा से प्रार्थना करो। वो देर करते हैं पर अंधेर नहीं। अगर आपको ये सच्ची कथा भावुक कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाबा की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। बोलो साईं नाथ महाराज की जय हो। सबका मालिक एक।